हम लोग जो है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं। एक दिन में 4-4 जो है गाय माता को लोग बाग जो है दिन दाड़े काट रहे हैं। सरकार का नियम है कि भाई गौ कसी ना करो। सरकार भाजपा की सरकार हो, उन्होंने पूरे चैलेंज कर रखा, लेकिन उस चैलेंज को भी इन्होंने खत्म कर दिया। 3 महीने पुराना एक गौकशी का मामला, जिसमें एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं और साथ ही इस मामले में अब एक बीजेपी नेता का नाम भी सामने आ रहा है। आखिर क्या है गौकशी के इस घटना की पूरी असलियत जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। उत्तराखंड के रुड़की से सामने आया ये सनसनीखेज मामला, जिसने प्रदेश की सियासत और सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। दरअसल ये मामला झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठर देवा शेख गाँव का है, जहाँ 3 महीने पहले मिले गौवंश के अवशेषों के मामले में अब एक सनसनीखेज चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहाँ के ग्रामीणों ने कैमरे के सामने खुलकर आरोप लगाया है कि एक शादी समारोह की दावत में करीब 10 गायों की हत्या कर उनका मांस परोसा गया। इतना ही नहीं, इस पूरे घटना के पीछे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनीस गौड़ का नाम सामने आ रहा है, जिससे मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। देखो जी, इसमें जावेद था, ठीक है जी, और जी मुदन था, और ये दोनों ऐसे आदमी हैं जी, गांव की कोई भी कहीं भी कोई गलत काम होता हो तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है जी। इन्होंने चमड़ा भर का गाय 10-12 गाय थी जो इन्होंने काटी हैं, हमने काटते हुए देखे हैं, ठीक है जी। और जी जिस उसमें टेम्पो में आया वो यूपी का नंबर था, वो रोज आता है जी, डेली का काम उसका, डेली आता है रोज, ठीक है जी। वो दरमुंद आता है, ऐसा आता है कि जैसे मतलब कोई सामान उसमें आ रहा हो पैकिंग में, ऐसा सामान आता है, सारी गायें भर भर कर लाते हो उत्तर प्रदेश से ही। इनके कॉन्टेक्ट बहुत दूर तक हैं। जो इनकी शादी का प्रोग्राम था, सरकार का नियम है कि भाई गौ कसी ना करो। सरकार भाजपा की सरकार हो, उन्होंने पूरे चैलेंज कर रखा, लेकिन उस चैलेंज को भी इन्होंने खत्म कर दिया। ये उससे भी ऊपर जा रहे हो, ठीक है जी। हम चौकी में गए थे, जब हमें पता चल गया कि भाई ये काट रही है, हमारा भाग को काट रही, हमारी दिल को भावना को बहुत ठेस पहुंची। हमारा गांव में हमारा वजूद बहुत कम हो, ठीक है जी। हमारी 400-450 वोट हो, इनकी हो कम से कम 2500-2600 वोट, तो इसलिए हम इनके दबाव में रहते हो, ठीक है जी। हम वीडियो जो यो बनवा रहे हो, यो एक किसी के माध्यम से करवा रहे हैं इस काम को, जो हमारी भावना को समझ सको और हमारी भावना को सरकार से यही मांग करता है जी, इन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जो इस काम को कर रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हो, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। कौन लोग हैं इसमें? ये मुसलमान लोग हो जी, क्योंकि हिंदू लोग तो ऐसा खा नहीं सकते ना काम कर सकते। ये मुसलमान लोग हों, और भाजपा का नेता है अनीस गौड़, ठीक है जी। उसके संरक्षक में ये कम से हमारे गांव के 17-18 लड़के हों, जो हर काम में ये इसके ऐसे बना रखी इन्होंने अपनी एक पहुंच कि उन आदमियों को पहले सबको अलग अलग जगह पर रखता है मिला को, ठीक है जी। और जी जो इन्होंने काटा था, जो उसका मटेरियल था, जो सामान था अंदर का, सिर और जी पैर जो थे, वो सारे खाजा में गिरे इन लोगों ने। ग्रामीणों का कहना है कि राजनीतिक रसूख और संरक्षण के चलते इस घटना को अब तक दबाने की कोशिश की जा रही थी। इस कारण 3 महीने बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने से लोगों में भारी आक्रोश है। लेकिन इस खुलासे के बाद हिंदू संगठनों ने इसे सीधे तौर पर आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही नहीं हुई तो वे आंदोलन की राह पकड़ेंगे। फिलहाल पुलिस ने अब मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की फाइल फिर से खोल दी है और नए सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी हाल ही में मैंने देखा कि एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि जो है लाठर देवा में जो वहाँ पर एक जो है गंदा नाला है, उसमें जो है गौ माता के कुछ क्या बहुत जो ज्यादा संख्याओं में वहाँ पर कुछ वो देखने को मिले अवशेष। लेकिन विडम्बना की बात यह है, ये देवभूमि है। जो है देवभूमि में एक तरफ तो हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि आने वाली 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे अपने घरों से बाहर निकले 5000 तहसीलों में हम लोग जो है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हरिद्वार जैसे जिले में देखने को मिल रहा है कि एक दिन में 4-4 गायें जो
है गाय माता को लोग बाग जो है दिन दाड़े काट रहे हैं। ये बड़ा दुख का विषय है, हम लोगों को बहुत आहत हुई है। और हिंदू सेना संगठन उत्तराखंड में चल रहे सभी संगठनों से हाथ जोड़कर अपील करता है कि अब कहीं ना कहीं एक होने की बारी आ चुकी है। और जितने भी ये गौ तस्कर हैं, जितने भी ये जो गौ तस्कर है, हम उन्हें भी आगाह करते हैं कि आज के बाद देवभूमि में कोई ऐसा काम ना हो। और ये जो लाठर देवा में हमने देखा प्रकरण, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रशासन की बहुत बड़ी ढील है और प्रशासन की सोची समझी गई साजिश है। झबरेड़ा से अभी आपने देखा कि एक वो थे पुलिस वाले, उन्हें भी सस्पेंड करा गया, उन्हें खनन के मामले में करा गया। लेकिन ये प्रकरण उसी दौरान का है जब वहां पर कुछ वहां के गांव के लोग बाग वहां पर पहुंचे तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें भगाने का काम करा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी सोची समझी साजिश है। और मैं उत्तराखंड की पुलिस प्रशासन को हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि जितने भी ये गौ तस्कर है, जो ये अभी हाल ही में प्रकरण हुआ लाठर देवा में, जो भी अपराधी हो उसकी जांच करे और जांच करने के बाद उनके ऊपर कड़े से कड़े जो भी है कार्रवाई करने का काम करे। अगर पुलिस प्रशासन नहीं कर सकती तो पुलिस प्रशासन अपना हाथ खींच ले, हिंदू संगठन अपने आप मैदान में उतरेगा और आंदोलन करेगा। लेकिन इस पूरी घटना ने प्रशासन और राजनीतिक दलों के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सत्ता के रसूख के चलते इतने बड़े अपराध को 3 महीने तक छिपा कर रखा गया। और यदि वीडियो में ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों में इतनी ही सच्चाई है तो पुलिस ने इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। बीजेपी नेता का नाम सामने आने के बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या भाजपा इस मामले में अपने पदाधिकारी का नाम आने पर कोई सख्त कदम उठाएगी या नहीं। अनीश गौड़ के यहाँ से शादी हुई थी, उसमें 12-13 गाँव आई थी, यूपी का नंबर था टेम्पो का। जावेद हुई खड़ा था, हम उनसे उन्होंने कहा, हमने देखा घूम फिर कर, जैसे हमने देखा तो बंद रही थी वहाँ, तो उन्होंने वो गाय काटनी चालू करने के बाद हम इकबालपुर चौकी पहुँचे। इकबालपुर चौकी पहुँच कर हमने एक पुलिस वाले को कहा, मगर जी से तो किसी को हो रहा, गाय कट रही हमारे गांव में, माता कट रही। तो उन्होंने हमें धमकाया को घर भेज दीजिए। हमने फिर और पर शिकायत करी, हमारी किसी ने नहीं सुनी। कितने महीने पुरानी यह होगी जी नवंबर के बाद की बात जी। और बता 25 नवंबर नाले में चमड़ा था जी, उसका कचरा था, टेम्पो में भर रहा था, बल्कि 10-15 कट्टे थे जी। अच्छा, जो वहाँ खाड़े में फेंके गए जी यहाँ, और खाड़े में मौजूद पड़े भाल भी पड़े होंगे, थोड़ा बहुत था, कहीं ना कहीं पड़ा ही होगा। उसकी वीडियो बना रखी थी कुछ लोगों ने वीडियो बनाई जी उसकी। हमने सोचा बस चलो ये थाने से नहीं कुछ होता, कोई मुख्यमंत्री से बात कर लो, फिर मीडिया वाले बुलाए गिर जाएगा। हमने सोचा जी इनसे कोई समाधान मिलेगा। हमारी हाथ हुई जी, तो हमारी कोई सुनता नहीं, हमारी कोई सुना ही नहीं है जी। ये नेता है जी भाजपा का अनीश गौड़। फिलहाल लठर देवा शेख गांव में तनावपूर्ण शांति है और पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। थाना झबरेड़ा का ये मामला जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ कल कुछ लोग आके उन्होंने बताया कि साहब हमें कहीं पर कुछ गौवंश के कुछ अवशेष मिले हैं। मैटर बहुत पुराना है और जैसा थाने ने वहाँ पर जाकर के विजिट किया तो हमने उसमें मुकदमा कर लिया है। बाकी कौन लोग हैं क्या हैं सुराग से पता से हमारी जारी है और जल्दी हम केस को वर्कआउट करेंगे। अब वही में जांच का विषय है, कब की शादी, कौन लोग उसमें हो सकते हैं, क्या है, इस पे हम पड़ताल कर रहे हैं। अरेस्टिंग अभी कोई नहीं। साथ ही हिंदू संगठनों की चेतावनी और ग्रामीणों के बयान ने सरकार पर भी दबाव बढ़ा दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस निष्पक्ष जांच कर सच को सामने लाएगी या फिर राजनीतिक दबाव के चलते ये मामला एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो ये थी रुड़की से सामने आई गौकशी मामले के वायरल वीडियो की पूरी जानकारी। खबर पर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।